कहते हैं दोस्तों कि खुद पर यकीन रखना ये आसमान का इशारा है और बस मिलने वाली है मंजिल क्योंकि कल का सूरज तुम्हारा है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए मोटिवेशन सेशन के साथ, जहाँ रोज सुबह 6:15 पे आपकी मुलाकात होती है आपके अपने अतुल सर से। तो बिल्कुल अगर आप अभी तैयार हैं, आपकी आंखों से आपकी नींद हट चुकी है, तो आ गया हूं मैं आप सभी को जगाने। और आज बहुत ही प्यारा सेशन लेके आया हूं क्योंकि किसी ने बड़ी सही बात कही है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज बहुत ही प्यारी सी कहानी जो सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों आज की कहानी है संघर्ष और पल्लवी की। जी हाँ, आज संघर्ष और पल्लवी के घर खुशी का माहौल था। और हो भी क्यों नहीं, आज 5 साल बाद उनके घर बेटे का जन्म जो हुआ है, दोनों उसका नाम सोचने लग गए और फाइनली उसका नाम रखा गया लक्ष्य। संघर्ष और पल्लवी अपने संतान के बारे में कई सपने भी देख रहे हैं। वे दोनों ने पहले से ही सोच रखा है कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। जैसे ही लक्ष्य 4 साल का हुआ, उसका एडमिशन शहर के अच्छे स्कूल में करा दिया गया। लक्ष्य बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। किसी को यकीन ही नहीं होता था कि ये पेंटिंग 4 साल के बच्चे ने बनाई है। लक्ष्य पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। क्लास 11th में उसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, ना चाहते हुए भी उसे बायोलॉजी लेनी पड़ी क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर वह एक पेंटर बनना चाहता था। लक्ष्य ने अपने पेरेंट्स से बात भी की कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता, पर उसके पेरेंट्स ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसे पेंटिंग में अपना फ्यूचर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है और हम ऐसा करने भी नहीं देंगे। मजबूरी में लक्ष्य को अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ी। लक्ष्य का पढ़ाई में प्रदर्शन पहले से कुछ खराब हो गया। क्लास 12th करने के बाद लक्ष्य को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा और पढ़ाई पूरी करके लक्ष्य ने अपना क्लिनिक भी खोल दिया। कुछ समय बाद लक्ष्य की शादी भी हो गई और एक बेटी भी, पर उसके मन में कहीं ना कहीं अपना मुख्य लक्ष्य पेंटिंग करना सिर्फ सपना बन गया। पर अब लक्ष्य के जीवन का लक्ष्य था कि जो काम वो कर नहीं सका वो उसकी बेटी करे, और लक्ष्य अपनी बेटी को एक पेंटर बनाना चाहता था, यह जाने बिना कि उसकी बेटी क्या बनना चाहती। दोस्तों हम इस तरीके की पहले भी कई बात सुन और पढ़ चुके होंगे, कई मूवी भी देखी होगी जैसे 3 इडियट, तारे ज़मीं पर जब असलियत में बच्चों पर अप्लाई करने की बात आती है तो हम अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं या सोचने लगते हैं कि जो काम हमने नहीं किया वो बच्चे करें या समाज क्या कहेगा आदि आदि। अभी जरूरत है अपने बच्चों को पूरी समझ देने की और उन्हें उनके पसंद का करियर सेलेक्ट करने की आजादी देने की। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं या सफल होने का मतलब संतुष्ट होना चाहते हैं, जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। तो वही करो जो आपका दिल कहे, जिससे आपका दिल खुश हो, क्योंकि आपने अपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जिनका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, पर आज जब सब उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर आदि, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि जब दिल किसी काम को करने को कहता है तो वो प्रोफेशन नहीं पैशन बन जाता है, और जब भी कुछ पैशन बनता है तो जिंदगी में इंसान इतिहास ही रचेगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर पेरेंट्स किसी भी फील्ड में जाने के लिए बाध्य करते हैं तो उनका क्या होता है आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए बच्चों को स्वतंत्र छोड़ें ताकि वो अपना करियर खुद चुन सकें, और जब खुद से करियर चुनते हैं तो उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसलिए वो भटकते नहीं हैं और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। इसलिए ज्यादा विकल्प होने से अच्छा है कि जिसमें हमारा पैशन है हम उसी पे काम करें। दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने कभी भी ज़ेब्रा को देखा है? ज़ेब्रा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके शरीर पे जो पट्टियां हैं, धारियां हैं, अगर वो धारियां हटा दी जाएं तो गधे और खच्चर से उसे कोई अलग नहीं कर सकता, वो भी गधे और खच्चर के ही समान हो जाएगा। दोस्तों सब में कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उसे दुनिया से अलग बनाती है। तो अपनी उस क्वालिटी को पहचानो, उस पे काम करो, उसे और शार्प करो, उसको और कोहिनूर बनाओ, और फिर उस कोहिनूर को लेके जब बाजार में जाओगे तो वो अमूल्य वस्तु बन के सामने
सामने आएगी और ऐसी अमूल्य वस्तु को पाने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहेगा और समाज में इतिहास ऐसे ही व्यक्ति रचते हैं, ये मेरा वादा है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि अपनी क्वालिटी पहचानो कि आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हो और वहां आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, दुनिया की छोड़ो, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। और मैं बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया में 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो मैं आपको बता दूं वो 4 लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो याद रखना कि दुनिया में लोग क्या कहते हैं इस चीज से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो, जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हारी आत्मा कहती है, जो तुम करना चाहते हो उसे जी भर के करो और अपना हर दिन ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो, क्योंकि जिंदगी मौत का ये बना है नियम, जन्म स्थान से शुरू शमशान में खत्म। तो बहुत छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, इसको खुशी से जिए और जीवन में कुछ जबरदस्त करें जहां लोग नाम ले, क्योंकि इतिहास हमें रटना नहीं है, इतिहास हमें रचना है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आज का सेशन आपने बहुत एंजॉय किया होगा, जिंदगी में नई उमंग आई होगी और जीवन को जीने का एक नया फलसफा मिला होगा। तो आशा करता हूं कि जीवन में आप ऐसे खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे, संस्कार युक्त रहेंगे और सदैव जीवन में उसी काम को करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहता है आपको। तो चलिए, आज बस इतना ही। कल का सवेरा फिर होगा, घड़ी फिर 6:15 बजाएगी और फिर यही चैनल होगा, यही अतुल सर होंगे और कुछ नया मोटिवेशन होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आशा करता हूं कि रोज 6:15 पे हमारी ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी हैप्पी, वंस अगेन एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने माँ बाप का सम्मान आजीवन करते रहिए।